वेलकम। आज हम लोग क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग का लैब सॉल्व करेंगे और इसके बारे में कुछ जानकारी आपको बताएंगे। क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग होता क्या है, हाउ इम्पैक्टफुल इट इज़ एंड हाउ टू प्रिवेंट द क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग। तो क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग एक वेब वल्नरेबिलिटी है जहां पर अटैकर मलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड को विक्टिम के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करता है। और ये होता कैसे है, जब भी आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ फील्ड मिलता है जहाँ पर आप यूज़र नेम, पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे अपना इनपुट डालते हैं। लेकिन अटैकर वहाँ पर इनपुट ना देके जावास्क्रिप्ट के मलिशियस पेलोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से रिफ्लेक्ट बैक करेगा और आपके पेज में डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपली आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू जाता हूँ। समझिए आप पे कोई बिजनेस है, ठीक है। आपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाया, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दिया, पूरा ऑल गुड एंड वेल हो गया और आपका बिजनेस बूम कर रहा है, सेल्स भी बूम कर रहा है। लेकिन किसी दिन मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर आ गया, उसने क्या करा, आपको सेल्स डाउन करने के लिए, आपका बिजनेस शट डाउन करने के लिए किसी हैकर को हायर कर दिया। तो हैकर ने आपके वेबसाइट को वॉक थ्रू किया, उसने आपके वेबसाइट में एक वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट किया। मे बी इन दिस सर्च बार, कमेंट सेक्शन, फीडबैक फॉर्म, कहीं पर भी वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर दिया। उसने एक मैलिशियस जावास्क्रिप्ट पेलोड को आपके वेबसाइट में इंजेक्ट कर दिया। उससे क्या होगा, जब भी एक नया विजिटर आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा, वो मैलिशियस वेबसाइट या कंप्यूटर वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाए। एवरी टाइम न्यू विजिटर विजिट योर वेबसाइट, इट विल डायरेक्टली रिडायरेक्ट टू द मैलिशियस वेबसाइट्स और ए कंप्यूटर वेबसाइट। इससे क्या होगा, आपका ब्रांड रॉयल्टी, ट्रस्ट टोटली डाउन होगा, सेल्स भी डाउन होगा, एक दिन आपका बिजनेस टोटली शट डाउन होगा। मतलब ये जावास्क्रिप्ट का जो सिंपल सा पेलोड है, ये इतना पावरफुल है कि टोटली आपका बिजनेस शट डाउन हो गया। सो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज वेरी डेंजरस इफ यू डोंट मैनेज इट करेक्टली। और इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आउटपुट इनकोडिंग एंड CSP पॉलिसी, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और use the safe framework, secure framework for your website building. And in process scripting, most important thing is input validation and output encoding is most important in process scripting to prevent from the attacks. So आज अभी हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, तो अभी प्रैक्टिकल के लिए तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये पोर्ट्स फिगर का लैब है जहाँ पे आप प्रोसेस स्क्रिप्टिंग के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का टाइप्स भी दिया गया है। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मेनली 3 टाइप्स को होते हैं, रिफ्लेक्टिव, स्टोर्ड एंड डोम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका स्टोर्ड, मोस्ट डेंजरस है, क्योंकि ये स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जहाँ पे अटैकर अपने मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड को डेटाबेस में जाकर स्टोर कर सकता है। मतलब एवरी टाइम अगर नया विजिटर उस वेबसाइट पे आया, अब जब भी वो पेज लोड होगा तो उसके साथ जो मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड जो अटैकर ने वेबसाइट डेटाबेस में स्टोर किया है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। आज हम 2 to 3 लैब सॉल्व करेंगे प्रोसेस स्क्रिप्टिंग के बारे में। प्रोसेस स्क्रिप्टिंग के फर्स्ट लैब सॉल्व करेंगे रिफ्लेक्टिव प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रोसेस स्क्रिप्टिंग है। Reflective cross-site scripting arises when an application receives the data in an HTTP request and include the data within the immediate response in a unsafe way। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जब भी आप वेबसाइट पे कोई डेटा इनपुट देते हैं, रिक्वेस्ट जाता है सर्वर को, लेकिन सर्वर बिना सोचे समझे उस रिक्वेस्ट को इमीडिएटली आपको डिस्प्ले कर देता है। मतलब जैसे आपने प्लेन टेक्स्ट में इनपुट दिया था, उसी प्लेन टेक्स्ट में आपको आउटपुट मिल दे रहा, सर्वर आपको सेंड बैक कर दे रहा है। Suppose a website has search function which receives the user's supplied search terms in the URL parameter। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम हो गया insecurewebsite.com और सर्च क्या किया था, एक गिफ्ट काम का एक आइटम सर्च किया था, मतलब वेबसाइट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे गिफ्ट को निकाल के कुछ मैं स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दूँ, समझ रहा, यहाँ पे गिफ्ट को निकाल के मैं यहाँ पे कुछ एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दूं और सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर दूं, सर्वर क्या सोचेगा, ये कोई एक
यूज़र सर्च कर रहा है इसको अपने कोड के अंदर ही इंक्लूड करके आपको रिवर्स बैक कर रहा है, मतलब कोड के अंदर इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब सर्वर सोचेगा किसी यूज़र ने सर्च किया है, इसे बिना वैलिडेट करे और बिना बिना वैलिडेट करे ही आपको सर्वर रिस्पॉन्स बैक कर देगा। तो इसको समझने के एक प्रैक्टिकल सेशन करते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का मतलब है रिफ्लेक्टेड प्रोसेस स्क्रिप्टिंग इनटू HTML कंटेक्स्ट विथ नथिंग एनकोडेड। मतलब सर मैं कहने का मतलब क्या है, नथिंग एनकोडेड का मतलब है मतलब प्लेन टेक्स्ट, यूजर ने जो प्लेन टेक्स्ट इनपुट दिया उसी प्लेन टेक्स्ट में हमको आउटपुट मिलता है, कोई भी यहाँ पे एनकोडिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है। सो टू दिस लैब कंटेन्स सिंपल रिफ्लेक्टेड प्रोसेस स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी इन ए सर्च फंक्शनैलिटी। कहाँ पर प्रोसेस स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है? सर्च फंक्शनैलिटी में। ओके, to solve this lab, perform the cross scripting attack is called the alert function. Alert function. So go for the lab. ये पर हमारा लैब आ चुका है। वो कहाँ पर था? वल्नरेबिलिटी सर्च फंक्शनैलिटी में वल्नरेबिलिटी था, तो हमारे पास यहाँ सर्च फंक्शनैलिटी है। ओके, यहाँ पे कुछ पोस्ट है, लेकिन हमें रिफ्लेक्टिव प्रोसेस स्क्रिप्टिंग को फाइंड आउट करना है। सिंपली यहाँ पे एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट करना है, नॉर्मल जो सिंपल स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेस, ओके, एंड क्लोज दिस स्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्या होगा, जैसे ही मैं सर्च करूंगा ये रिक्वेस्ट सर्वर को जाएगा, सर्वर क्या करेगा, इसको वैलिडेट नहीं करेगा, तुरंत ही रेस्पॉन्स बैक करेगा, आपके पेज में ये डिस्प्ले हो जाएगा। सो इफ आई क्लिक ऑन सर्च, सी सर्वर ने वैलिडेट नहीं किया, सीधा आपको डिस्प्ले कर दिया आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे लिखा है क्रॉप साइज 50, ये है रिफ्लेक्टिव क्रॉस साइज। ओके, कांग्रेचुलेशंस यू सॉल्व द लैब। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर्च क्वेरी वाली है स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेस एंड क्लोज स्क्रीन, सॉल्व द लाइव।